सोचो अगर तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत हो जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सके। बस एक ही शर्त हो, तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो, या फिर अंदर ही अंदर एक डर, एक शक हर बार तुम्हें रोक देता है? दुनिया में लाखों लोग हैं जो दूसरों की तारीफ तो कर सकते हैं, पर खुद को कभी काबिल मान ही नहीं पाते। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी हार। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस किताब की बात जो कहती है, अगर तुमने खुद पर यकीन करना सीख लिया तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जबरदस्त किताब बिलीव इन योरसेल्फ की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीने का नजरिया है। ये किताब सिखाती है कैसे अपने माइंड की ताकत से, अपने विश्वास से, अपने डर को हराकर हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो आज नामुमकिन लगता है। इस वीडियो में हम इस किताब को 7 पावरफुल हिस्सों में समझेंगे। हर भाग में आपको मिलेगा एक नया सबक, एक नई सोच और एक रियल लाइफ उदाहरण जो आपके दिल को छू लेगा। और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने के लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको देने वाले हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस और पावरफुल टूल्स जिससे आप खुद पर यकीन करना सिर्फ सीखेंगे नहीं, उसे जीना भी शुरू कर देंगे। चलो फिर शुरू करते हैं आज का सफर अपने विश्वास, अपने माइंड और अपने असली पोटेंशियल की ओर। चैप्टर 1, विश्वास की ताकत, आपकी सबसे बड़ी पूंजी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस किताब की शुरुआत एक गहरे लेकिन बेहद सरल विचार से करते हैं। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, बिजनेस टाइकून हो या फिर खिलाड़ी, उनमें एक चीज समान थी, खुद पर अटूट विश्वास। लेकिन सवाल यह है, खुद पर विश्वास आता कैसे है? क्या यह कोई जादू है या कुछ लोगों के पास ही यह जन्म से होता है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि खुद पर विश्वास कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक आदत है जिसे कोई भी बना सकता है। यानी हम सब अपने सोचने का तरीका बदलकर आत्मविश्वास को विकसित कर सकते हैं। क्या आप खुद को कमजोर समझते हैं? डॉक्टर मर्फी के अनुसार अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं दूसरों जितना काबिल नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, इन बातों को सच मान लेता है और आपके जीवन में वही परिस्थितियां पैदा होती हैं। किताब का संदेश, आप जैसा खुद को समझते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है। यू फॉर्म योर वर्ल्ड एज यू सी योर सेल्फ। आप अपनी दुनिया वैसी ही बनाते हैं जैसी आप खुद को देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और विश्वास का संबंध, मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक खेती की जमीन की तरह है। जो विचार आप उसमें बार बार डालते हैं वही फसल बनकर आपकी जिंदगी में उगती है। अगर आप विश्वास का बीज बोएंगे तो सफलता की फसल काटेंगे, लेकिन अगर आप डर, शंका और हीनता के बीज बोएंगे तो आपके जीवन में असफलता और दुख ही आएगा। टिप: हर दिन सुबह और रात को खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। एक रियल लाइफ उदाहरण, थॉमस एडिसन, जिनकी वजह से आज हम बल्ब की रोशनी में जीते हैं। उन्हें स्कूल में मेंटली स्लो, बुद्धिहीन कहा गया था। उनके शिक्षक ने साफ कहा कि यह बच्चा पढ़ाई लायक नहीं है, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। उसने एडिसन से हर दिन कहा, तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर महानता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसी विश्वास ने एडिसन को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया, जिसने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए। सीख: जब आप खुद पर और अपनों पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपका विश्वास आपकी डेस्टिनी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। अगर आप सोचें मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, तो आपका मन उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। इंटरव्यू में घबराहट, बोलने में कमी और आत्मसंदेह। लेकिन अगर आप सोचें मेरे अंदर सब कुछ है जो इस नौकरी के लिए चाहिए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देंगे और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। लाइन फ्रॉम द बुक, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। आप दिन भर जिस बारे में सोचते हैं वही आप बनते हैं। प्रैक्टिस: विश्वास का बीज बोने की शुरुआत कैसे करें? वर्ड: पॉजिटिव एफर्मेशंस।
हर सुबह आईने में देखकर बोलिए, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। 2. पास्ट सक्सेस को याद करें। कभी कोई छोटी भी सफलता मिली हो तो उसे याद करिए, वो आपको ये जताएगी कि आप कर सकते हैं। 3. खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर इंसान का सफर अलग होता है, खुद की रफ्तार पर भरोसा रखिए। चैप्टर 1 का सार। आपका विश्वास ही आपकी पहचान है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो दुनिया झुककर सलाम करेगी। अंत में एक सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि खुद पर विश्वास करने से आपका डर और चिंता हमेशा के लिए कैसे खत्म हो सकता है, और कैसे एक आम इंसान खुद को मानसिक रूप से अजेय बना सकता है? तो आगे हम जानेंगे डर पर जीत और विश्वास की शक्ति को असल जिंदगी में कैसे लाएं। चैप्टर 2 डर को पहचानो और खत्म करो, विश्वास की असली परीक्षा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप खुद पर यकीन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर को पहचानिए और फिर उससे मुकाबला कीजिए। डर कोई असली चीज नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मन की एक कल्पना है जो हम खुद बनाते हैं। मर्फी लिखते हैं, फियर इज फेथ इन द रॉन्ग थिंग्स। डर का मतलब है गलत चीजों पर विश्वास करना। अगर आप सोचते हैं मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये सारे डर आपके भीतर के विश्वास को धीरे धीरे मार देते हैं। डर कहां से आता है? मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, हर उस चीज को सच मानता है जिसे हम बार बार सोचते या दोहराते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। तो अगर आप बार बार अपने मन में डर के विचार डालते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उसी हिसाब से काम करने लगता है। इसलिए डर से लड़ने का पहला तरीका है उसकी जड़ को पहचानना और बदलना। डर को कैसे खत्म करें? डॉक्टर मर्फी के अनुसार डर को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है डर के सामने डटकर खड़ा होना और लगातार सकारात्मक सोच दोहराना। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप रोज अपने मन में कहें, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, और धीरे धीरे उस डर को छोटा करके अपने आत्मविश्वास को बड़ा बनाएं। एक अभ्यास, हर बार जब डर का विचार आए तुरंत इसे रिप्लेस करें इस एफर्मेशन से, मैं शक्ति, साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री की। ओपरा विनफ्री को बचपन में गरीबी, शारीरिक शोषण और नस्ल भेद जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें सुनना पड़ा, तुम इस लायक नहीं हो, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन उन्होंने इन सब डर और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने खुद से हर दिन कहा, आई एम डेस्टिन्ड फॉर समथिंग बिगर, मैं किसी बड़े मकसद के लिए बनी हूं। और आज ओपरा न केवल एक मीडिया टाइकून है बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। सीख, डर चाहे जितना बड़ा हो, अगर विश्वास उससे बड़ा है तो आप किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हैं। डर को विश्वास में बदलने के 3 स्टेप्स। 1, डर की पहचान करें। उस खास बात को लिखें जिससे आप डरते हैं, असफलता, रिजेक्शन, शर्मिंदगी आदि। 2, उस डर की सच्चाई जांचें, क्या वह डर वाकई सच है या सिर्फ आपकी कल्पना है। 3, पॉजिटिव विचारों से बदलें। हर बार उस डर को एक पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करें, जैसे मैं नाकाम नहीं होऊंगा, मैं सीखूंगा, लोग मेरी बातों को सुनेंगे, मैं उन्हें कुछ सिखाऊंगा। मर्फी की शक्तिशाली लाइन, द ओनली थिंग होल्डिंग यू बैक इज द बिलीफ दैट समथिंग इज होल्डिंग यू बैक। आपको पीछे रोकने वाली एकमात्र चीज यह सोच है कि कुछ आपको रोक रहा है। यानी अगर आप सिर्फ यह मान लेते हैं कि कोई बाधा है तो वो बाधा असल में बन जाती है। पर अगर आप मान लें कि मुझे कोई नहीं रोक सकता तो आपका मन उसी अनुसार काम करने लगता है। इस चैप्टर का सार, डर कोई राक्षस नहीं है, ये बस आपके दिमाग में बैठी एक परछाई है, और जैसे ही आप उस पर रोशनी डालते हैं यानी विश्वास रखते हैं, वो गायब हो जाती है। अंत में एक सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को कैसे जगाएं, जिससे न केवल आप डर से जीते बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े सपने पूरे करें? तो आगे हम जानेंगे आत्मविश्वास से लक्ष्य कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे पाया जाए। चैप्टर 3, आत्मविश्वास और लक्ष्य।
सपनों को हकीकत में बदलने की कला। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को आकार देने वाला औजार है। जब आप खुद पर यकीन करने लगते हैं तो आपका मन उस विश्वास के अनुसार ही आपके लक्ष्यों को खींचने लगता है। मर्फी कहते हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव। आप वही चीजें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप खुद को सक्षम, योग्य और विजेता मानते हैं तो जीवन की परिस्थितियां भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वे बस जिंदगी को जैसे तैसे जीते रहते हैं। मर्फी साफ कहते हैं कि अ पर्सन विदाउट अ गोल इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता वह उस जहाज की तरह होता है जिसके पास दिशा देने वाला पतवार नहीं होता। जब आप एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बना लेते हैं और यह मान लेते हैं कि मैं इसे हासिल कर सकता हूं, तब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कैसे तय करें अपना लक्ष्य? डॉक्टर मर्फी कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली स्टेप्स बताते हैं। 1. लक्ष्य को लिखिए। जो आप पाना चाहते हैं उसे कागज पर स्पष्ट शब्दों में लिखिए। उदाहरण, मैं अगले 1 साल में अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करूंगा। 2. हर दिन दोहराइए। सुबह और रात को उस लक्ष्य को जोर से पढ़िए। जब आप बार बार इसे दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उस पर काम करने लगता है। 3. उस लक्ष्य को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप पहले से ही उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। जैसे आप अपने ऑफिस में बैठकर क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपको पेमेंट्स मिल रही हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। मर्फी कहते हैं, फील इट रियल। उसे सच्चाई की तरह महसूस कीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी की हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिम कैरी एक समय बहुत गरीब थे। उनके पास रहने की जगह तक नहीं थी और वे अपनी गाड़ी में सोते थे, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। जिम कैरी ने एक बार खुद के लिए 10 मिलियन का चेक लिखा जिस पर लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, अभिनय सेवाओं के बदले, और उसे अपने बटुए में रख लिया। उन्होंने रोज उस चेक को देखा और खुद से कहा, मैं एक दिन इस लायक बनूंगा। और कुछ सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर्स फिल्म के लिए $10 मिलियन की फीस मिली। सीख, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्य को महसूस करते हैं तो पूरी कायनात उसे सच बनाने में लग जाती है। मर्फी की प्रेरणादायक लाइन, योर बिलीफ इज द मोल्ड दैट शेप्स योर रियलिटी। आपका विश्वास वह सांचा है जो आपकी हकीकत को आकार देता है। इसका मतलब है, आप जो सोचते हैं वही आपका भविष्य बनता है। लक्ष्य और आत्मविश्वास के बीच का रिश्ता, जब आप खुद को किसी चीज के लायक मानते हैं तभी आप उस चीज के लिए मेहनत करने लगते हैं। आत्मविश्वास के बिना लक्ष्य सिर्फ एक सपना होता है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ वो सपना एक एक्शन प्लान बन जाता है। मर्फी लिखते हैं, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। ऐसा महसूस कीजिए मानो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। यही तरीका है सपनों को हकीकत में बदलने का। इस चैप्टर का सार, आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य मिलकर वो शक्ति बनते हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आपका मन, शरीर और ब्रह्मांड उसी राह पर काम करने लगते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरों की राय से कैसे खुद को आजाद करें और अपने आत्मविश्वास को इस हद तक मजबूत बनाएं कि दुनिया आपको पहचानने लगे? तो आगे हम जानेंगे सेल्फ इमेज और दूसरों की सोच से कैसे मुक्त हों ताकि आत्मविश्वास का असली आनंद ले सकें। चैप्टर 4, सेल्फ इमेज को बदलिए, कॉन्फिडेंस खुद बदल जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी खुद की छवि ही आपकी सफलता, आत्मविश्वास और जिंदगी के हर अनुभव का आधार होती है। योर सेल्फ इमेज सेट्स द बाउंड्रीज ऑफ योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। आपकी आत्म छवि ही आपके उपलब्धियों की सीमाएं तय करती है। अगर कोई इंसान अपने अंदर खुद को कमजोर, असफल या अयोग्य समझता है तो वो लाख कोशिशों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बार बार उसे पीछे खींचता रहता है। सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज यानी स्वयं के बारे में हमारी सोच।
यह उस आईने की तरह होती है जिसमें हम खुद को हर दिन देखते हैं, लेकिन यह आईना बाहर नहीं, अंदर होता है। मर्फी कहते हैं, यू कैन नेवर आउट परफॉर्म योर ओन सेल्फ इमेज। आप अपनी खुद की छवि से ऊपर कभी प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को यह कहे कि अब मुझसे नहीं होगा या मैं बहुत साधारण हूं, तो चाहे वह कितनी ही स्किल्स सीख ले, उसका आत्मविश्वास कभी असली ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। सेल्फ इमेज को कैसे बदलें? मर्फी इसके लिए कुछ असरदार उपाय बताते हैं। 1. पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। रोज खुद से जोर से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से आपकी आत्मछवि धीरे धीरे बदलने लगती है। 2. विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। खुद को उस स्थिति में देखिए जहां आप सफल हो चुके हैं। मान लीजिए आप एक शानदार स्टेज स्पीकर बनना चाहते हैं, तो खुद को स्टेज पर देखकर तालियों की गूंज महसूस कीजिए। मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। आपका अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। 3. पुरानी कंडीशनिंग तोड़ें। हमारी सेल्फ इमेज बचपन की कंडीशनिंग से बनती है, माता पिता, शिक्षक, समाज के शब्दों से। अगर किसी ने बचपन में कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह बात अंदर घर कर जाती है। मर्फी सिखाते हैं कि अब समय है उस कंडीशनिंग को डिलीट करने का और नई सोच इंस्टॉल करने का। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री, आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शुमार ओपरा विनफ्री का बचपन बेहद कठिन था। गरीबी, यौन शोषण, जातिवाद, हर प्रकार का दर्द उन्होंने झेला, लेकिन उन्होंने कभी खुद को पीड़िता नहीं माना। उन्होंने खुद की एक नई सेल्फ इमेज बनाई। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने जीवन की निर्माता हूं। यही सोच उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां आज वो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरित करती हैं। सीख, जैसे ही आप अपनी सेल्फ इमेज बदलते हैं, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस, व्यवहार और परिणाम सब बदलने लगते हैं। मर्फी की प्रेरणात्मक पंक्तियां, चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव। अपने बारे में सोच को बदलिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सेल्फ इमेज को रीप्रोग्राम करने की 3 आदतें। 1. रोज आईने में देखकर खुद को मुस्कुराते हुए एफर्मेशंस दीजिए। 2. हर दिन 10 मिनट तक खुद की सफलता की कल्पना कीजिए। 3. अपने पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को लिखिए और उनके स्थान पर एम्पावरिंग बिलीव्स लिखिए। उदाहरण, मैं डरपोक हूं की जगह लिखिए, मैं हर स्थिति में शांत और आत्मविश्वासी हूं। चैप्टर 4 का सार, आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा समर्थक दोनों आपके अंदर बैठा है, आपकी सेल्फ इमेज के रूप में। जैसे ही आप खुद को नई आंखों से देखना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखने लगती है। तो आगे हम जानेंगे एक्सटर्नल वैलिडेशन से कैसे बाहर निकलें और सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। चैप्टर 5, एक्सटर्नल वैलिडेशन से छुटकारा, आत्मसम्मान को अपनाइए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। जब तक आप दूसरों की राय के हिसाब से खुद को आंकते रहेंगे, तब तक आप खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों की वैलिडेशन, स्वीकृति के पीछे भागते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर वो पसंद नहीं करते तो मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि यह सबसे खतरनाक मानसिक जाल है। एक्सटर्नल वैलिडेशन एक खामोश जहर, डोंट लेट अदर्स ओपिनियंस बिकम योर रियलिटी। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनने दो। मर्फी के अनुसार जब आप बार बार दूसरों की सराहना, लाइक, तारीफ या सहमति पर निर्भर रहते हैं, तो आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आपके फैसले, सपने और कार्य सब इस डर से संचालित होने लगते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी किसी और की सोच के हिसाब से जीना चाहते हैं? असली आत्मसम्मान कहां से आता है? मर्फी बताते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद के प्रति वह गहरा आदर, जब आप बिना किसी बाहरी स्वीकृति के खुद को पूर्ण मानते हैं। यह आता है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, आप खुद को माफ करना सीखते हैं, आप दूसरों की राय को सुनते हैं लेकिन उससे संचालित नहीं होते,
मर्फी कहते हैं, द ओनली ओपिनियन दैट ट्रूली मैटर्स इज वॉट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। एकमात्र राय जो सच में मायने रखती है वो है आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के 3 शक्तिशाली उपाय। 1. बाउंड्रीज सेट करें। हर जगह हाँ कहना बंद करें। अगर कोई आपसे बार बार फायदा उठा रहा है तो ना कहना सीखिए। यह आत्मसम्मान की पहली निशानी है। 2. अलोन टाइम लें। हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर अपने विचारों से जुड़िए। यह दिखाता है कि आप अपनी कंपनी में सहज हैं। 3. इनर वॉइस पर भरोसा कीजिए। आपका अंतरात्मा आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। अगर दिल कहता है कि यह रास्ता तुम्हारा है तो फिर किसी की राय की जरूरत नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। जब इलन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की शुरुआत की तो हर कोई उन्हें पागल कहता था। इलेक्ट्रिक कार्स बेकार हैं, स्पेस में जाने के सपने फालतू हैं, तुम फेल हो जाओगे। ये बातें उन्हें लगातार सुनने को मिलती थीं। लेकिन मस्क ने एक्सटर्नल वैलिडेशन की परवाह नहीं की। उन्हें अपनी सोच पर विश्वास था। उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और आज वही इंसान है जिसने दुनिया की सोच बदल दी। सीख, लोगों की राय बदलती रहती है लेकिन आपका आत्मसम्मान स्थायी होना चाहिए। मर्फी की प्रेरणादायक लाइन, सीज ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स, बी योरसेल्फ, लिव योर ट्रूथ एंड रिस्पेक्ट विल फॉलो। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश बंद कीजिए, खुद बनिए, अपनी सच्चाई जिए और सम्मान खुद आपके पीछे आएगा। इस भाग का सार, जब तक आप वैलिडेशन की भीख मांगते रहेंगे आप कभी अपने असली आत्मसम्मान को महसूस नहीं कर पाएंगे। खुद से जुड़िए, खुद को समझिए और आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब सोचिए, अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो क्या आप डर, शर्म या कंपैरिजन से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। चैप्टर 6, डर और आत्मसंदेह पर विजय। अपने अंदर के दुश्मन को पहचानो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम में से ज्यादातर लोग खुद को रोकते हैं, न कि दुनिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है फियर, डर और सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह। मर्फी के अनुसार जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारा मन खुद ही सवाल उठाने लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही डर हमें पहले ही हारने पर मजबूर कर देता है। डर का सच क्या है? मर्फी कहते हैं, फियर इज ओनली एज डीप एज द माइंड अलाउज। डर उतना ही गहरा होता है जितना हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। इसका मतलब यह है कि डर कोई बाहरी राक्षस नहीं बल्कि हमारे ही मन की कल्पना है। हम जिस चीज को लेकर डरते हैं उसका 90% हिस्सा कभी होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे हकीकत मानकर अपने कदम रोक लेते हैं। सेल्फ डाउट एक छिपा हुआ जाल। सेल्फ डाउट यानी क्या मैं काफी अच्छा हूं का सवाल। ये वो चुपचाप फैलने वाला जहर है जो हमारी प्रतिभा को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। मर्फी मानते हैं कि जब कोई बच्चा बार बार तू ये नहीं कर सकता सुनता है तो वो उस झूठ को सच मानने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, यह विश्वास बदला जा सकता है। डर और आत्मसंदेह पर काबू पाने के 3 शक्तिशाली तरीके। वेट, अपने डर का नाम लो। जो चीज डराती है उसका नाम लो और लिखो। उसे छिपाने से वह और बड़ा बनता है। उसे पहचानो, समझो और फिर तोड़ो। 2. सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। आप खुद से क्या बोलते हैं वही आपकी सोच बनती है। मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं जैसी बातें रोज बोलिए। 3. विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करो। मर्फी का मानना है कि अगर आप खुद को विजेता के रूप में बार बार अपने मन में देखते हैं तो वह सोच आपकी सच्चाई बन जाती है। विजुअलाइजेशन से हमारा अवचेतन मन उस लक्ष्य की ओर काम करने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक, बचपन में गरीब थीं, यौन शोषण की शिकार हुईं और बार बार रिजेक्ट की गईं। उन्हें उनके रंग, आवाज और बैकग्राउंड की वजह से टीवी एंकर की नौकरी से निकाला गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर और डाउट को शक्ति में बदला। आज वह न सिर्फ अरबों की संपत्ति की मालिक है बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सीख, डर को राक्षस मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ सफलता की तरफ बढ़ने के लिए। मर्फी की प्रेरणादायक लाइन, योर माइंड इज अ मैग्नेट, इफ यू थिंक ऑफ फियर यू अट्रैक्ट फियर।
इफ यू थिंक ऑफ कॉन्फिडेंस यू अट्रैक्ट स्ट्रेंथ। आपका मन एक चुंबक की तरह है। अगर आप डर के बारे में सोचेंगे तो डर आएगा, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास की सोच रखेंगे तो ताकत आएगी। इस भाग का सार, डर और आत्मसंदेह तब तक ताकतवर है जब तक आप उन्हें अपने अंदर पनपने देते हैं। एक बार आप उन्हें पहचान लें और उनका सामना करें तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आप अपने डर पर काबू पा लें तो क्या आप उस जिंदगी को जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? अगले भाग में जानिए कि कैसे आपकी आत्मा की आवाज यानी आपकी इंट्यूशन आपको सफलता की सही राह पर ले जा सकती है। चैप्टर 7, इंट्यूशन। आत्मा की आवाज को सुनो और अपने जीवन को दिशा दो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर कदम पर सही रास्ता दिखा सकती है, और वह है हमारी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान। ये वो आवाज होती है जो बिना तर्क, बिना शोर, सीधा दिल से निकलती है। इंट्यूशन हमारा हायर सेल्फ होता है, हमारी आत्मा की सीधी बात। लेकिन अफसोस की बात है कि हम में से ज्यादातर लोग इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। इंट्यूशन क्या है और ये कैसे काम करता है? इंट्यूशन कोई जादू नहीं, ये आपके मन का वो हिस्सा है जो आपके अनुभव, विश्वास और भावनाओं से मिलकर गहराई से निर्णय लेता है। मर्फी कहते हैं, When you believe in yourself, you tune in with the infinite intelligence within you. जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपने अंदर मौजूद अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ जाते हैं। आपका इंट्यूशन तभी पूरी ताकत से काम करता है जब आप उसे सुनने के लिए शांत होते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। इंट्यूशन की पहचान कैसे करें? जब आप किसी निर्णय से पहले हल्की सी बेचैनी महसूस करते हैं और दिमाग कहता है हाँ, लेकिन दिल कहता है नहीं। जब बिना किसी ठोस कारण के किसी चीज को करने का मन करता है और बाद में साबित होता है कि वह सही था। जब आप अचानक किसी संकट से बच जाते हैं सिर्फ अपनी फीलिंग की वजह से। मर्फी बताते हैं कि ये संयोग नहीं होते, ये आपके हायर माइंड के संकेत होते हैं। इंट्यूशन को मजबूत कैसे करें? 1. मेडिटेशन, ध्यान करें। रोज 10-15 मिनट शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह मन को शांत करता है और अंतर्ज्ञान को सुनना आसान बनाता है। 2. डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया के शोर से थोड़ा समय निकालें। इंट्यूशन तभी काम करता है जब आप उसे जगह देते हैं। 3. ट्रस्ट द फर्स्ट फीलिंग। कभी कभी जो पहली फीलिंग आती है वही सबसे सच्ची होती है, उस पर भरोसा करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. हिम्मत रखो अपने दिल और अंतर्ज्ञान की सुनने की। ये पहले से जानते हैं कि तुम क्या बन सकते हो। जॉब्स ने कॉलेज बीच में छोड़ दिया, समाज की परवाह किए बिना अपने पैशन एप्पल पर ध्यान दिया और इतिहास रच दिया। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था खुद पर और अपने इंट्यूशन पर अटूट विश्वास। मर्फी का आखिरी संदेश, बिलीव इन द साइलेंट विस्पर ऑफ योर सोल, इट नेवर लाइज। अपनी आत्मा की शांत फुसफुसाहट पर विश्वास करो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। मर्फी मानते हैं कि आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप खुद पर भरोसा करें, डर और संदेह को पीछे छोड़ें और अपने अंदर की आवाज सुनें। इस किताब का सार, बिलीव इन योरसेल्फ, कोई सिर्फ मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बार बार यही सिखाते हैं, अपने मन को कंट्रोल करो वरना मन तुम्हें कंट्रोल करेगा। डर और डाउट को चुनौती दो। हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं। और सबसे जरूरी, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वो आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जो आपके लिए बनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये किताब पसंद आई तो इसे सिर्फ सुनने तक मत रोकिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह एक वाक्य बोलिए, मैं खुद पर पूरा विश्वास करता हूं, और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का चुप बैठा जीनियस जाग जाए तो इस वीडियो को अभी लाइक, कमेंट और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जो आपकी सोच की दुनिया को हिला देगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।